आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के उन वचनों को समझने के लिए पहले आज हम देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने इस बाइबल को हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर के बारे में अच्छे से जान सकें, उन्हें समझ सकें, उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके व्यवहार को। इसलिए मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि हम पहले बाइबल को समझें। बाइबल परमेश्वर के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, एक पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। इस बाइबल को उन्होंने खुद नहीं लिखा, परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्रेरित करके 40 लोगों को इसके लिए इस्तेमाल किया। और ये बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इसलिए मुझे और आपको इस बाइबल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16 यदि इस बात को हम देखें तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। उस जगह पर स्पष्ट संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के से रचा गया है। और ये जो रचा गया है इसे उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के लिए जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। यदि इन वचनों को हम गौर से पढ़ें तो यहाँ तीमुथियुस की किताब में पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये बनाया गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक पुराना नियम और एक नया नियम। इसलिए इनमें कुछ सवालें हैं। जैसे मैं आपसे हमारे मन में कई सवाल होते हैं। मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को परमेश्वर हमें इस बाइबल के अनुसार देता है। और इस बाइबल को जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। ये सबसे ज़्यादा अधिक भाषाओं में रचित की गई है। और ये सबसे पहले यदि देखा जाए तो ये 3 भाषाओं में पहले लिखी गई थी, इब्रानी, अरामी, यूनानी। उसके बाद बहुत सारी भाषाओं में ये और अनुवाद हुआ। आज भी ये अनुवाद हो रहा है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो जातीय भाषाएं हैं जिसमें बाइबल नहीं पाई जाती, आज भी उनका अनुवाद हो रहा है। तो मैं और आप यदि इसे हम समझें तो पुराना नियम का कॉन्सेप्ट है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले का है, और नया नियम जो है यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसके स्वर्गारोहण तक को ये बताता है। जैसे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और क्या क्या उन्होंने किया। नए नियम में हम देख सकते हैं, यीशु के जन्म को देख सकते हैं और उनके व्यक्तिगत जीवन को। जो पापी लोग होते हैं उनके विषय में, बीमार लोगों के लिए क्षमा, पापी और बीमार लोगों के लिए क्षमा के लिए, चंगाई के लिए, एवं महान सेवकाई जो क्रूस पर उन्होंने आपकी और मेरे बचाव के लिए मृत्यु को सहा। ये सारी चीज़ें हम नए नियम में देखते हैं। और दूसरा, जब वो क्रूस पर मरते हैं उसके बाद उनका पुनरुत्थान को भी हम उस नए नियम में देखते हैं। और जैसे इस बात को हम देखें तो विशेष करके जो यीशु के शिक्षाओं का अनुकरण करते हैं तो वे बहुत से अद्भुत कार्य करते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसा उसने कहा था कि वे करेंगे। तो जैसे इस बात को यदि प्रमाण और प्रूफ के साथ हम देखना चाहें तो हमारे लिए है यूहन्ना की किताब उसका 14:12 में ये बातें स्पष्ट कही गई है। और जहाँ वो कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा।
क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो ये पुनरुत्थान के समय जब उन्होंने स्वर्गारोहण के समय हुआ तो उन्होंने ये बातें उन लोगों से जो उनके 12 चेले थे और वहाँ पर जो लगभग 500 की जनसंख्या थी, उन्होंने ये बातें वहाँ सुनी थी। तो ये बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। इसे हम और यदि इसमें आगे बढ़ें तो बहुत सारी अद्भुत बातें इस बाइबल में बताई गई है कि सचमुच वो परमेश्वर का वचन जो है वो कैसे हमारे लिए लाभकारी है। आइए हम और आगे देखें। जैसे बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, जब बाइबलों का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें विशेष बातें हैं जैसे बताई गई है। इसे विशेष करके इसे पुस्तक, अध्याय और पदों के साथ इसे बांटा गया है। पहले अध्याय, पहले एक पुस्तक बनी गई, उसके बीच में अध्याय है और अध्याय को फिर अलग अलग खंडों अर्थात पदों में उसे बांटा गया है। पुस्तक जो है वो उत्पत्ति अध्याय 3 और पद 15। यदि इस रीति से इसको समझते हैं तो जैसे हम अध्याय किताब का नाम लेते हैं उत्पत्ति, उसके बाद यदि हम उसे अध्याय चले तो 3 अध्याय, उसका 15 पद। तो इस रीति से उसके पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है और इसी रीति से हम उस बाइबल को पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर संसार की जो महानतम प्रतिज्ञा है, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर की है यूहन्ना 3:16 में, जो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। यह सबसे बड़ी प्रतिज्ञा हम सबों के लिए है। इसलिए हम इस परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और हम उस परमेश्वर को समझने की कोशिश करें कि वास्तविकता में वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। सो बस आज इतना ही। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।